છે વેલકમ જીગીસાબેન મજામાં हिंदी के लिए यस यस बोलो बोलो मीनाबेन કેમ છો બસ મજામાં છે. મજામાં વાહ 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 કેટલું ઘટ્યું વજન વજન હમણાં સર પાછું વધ્યું એમ ઘટ્યું નથી. વાહ વાહ એટલે જ પૂછ્યું કેટલું हेलो વધ્યું सर. કમર આ 5 ઇંચ હમ કમર લોસ થઈ સર વેટ લોસ. ઓહો हेलो. નાના हेलो. નાના થઈ ગયા હા બોલો हाँ सर बात कर लियो. कस्टमर है एक. नरेश बोल रहा हूँ, नरेश. किसके कस्टमर हाँ नरेश जी बोलो 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 ये हाँ, आता महेश हूँ, भाई बात है वो कराता हूँ. हाँ. उजाले में हो. क्या हुआ? बोलो महेश भाई हाँ, क्या है बताता हूँ. आ रहा है, आ रहा है. लिंक निकालो. हाँ बोलो 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 बता रहा हूँ, तुम मंजा फोन में. बोलो हेलो. बोलो ये मेरे हाँ को बोलिए चामड़ी का है ना. हाँ, हाँ बता बता. ये चामड़ी का ऐसा हुआ है. नहीं यार, ये क्या अट्ठासी हुआ है मतलब बैटरी का एक लोचा यार है। 84 जैसा. इसकी बैटरी जो इसमें ऐड हो 84 से यही था दूसरा। 84 ओ ના કહે છે. કિરણમાં બી દવા લાવ્યો. 84 નથી પછી हाँ 84 નથી એમ કે. પણ ગરમી છે ને શરીરની અંદર ગરમી વધારે છે. ગરમીના હિસાબે થયું છે હા. તો એનું જો રાહત તો થઈ જાય કારણ કે ડેફિનેન્સી હોય તો આપણા બોડીની અંદર વિટામિન્સ મિનરલ્સની જ્યારે ડેફિનેન્સી હોય ને ત્યારે હા. બોડીમાં કંઈક ને કંઈક પ્રકારમાં રિએક્ટ કરતું હોય हाँ, બોડી उसकी मैं ત્યારે मौत को તકલીફ दावत दे પડતી दूँ, હોય बोलो। આપણને मौत को दावत તો दे જે रही તમે बोડીની અંદર સારી વસ્તુ उड़ा એડ दूंगा, કરો ને તો ખરાબ વસ્તુ આપોઆપ जला નીકળતી देता। જાય આ હા. રીતનું હોય છે બોડીની અંદર એમાં તો આજે પહેલો દિવસ છે તમારો हाँ, હા આજે પહેલો દિવસ जा છે. जियो આ जिंदगी जा। નરેશભાઈ જ વાત કરાવે. હા નરેશભાઈ તો એમને છે ને હજુ એક દિવસ આપજો સોમવારે અને પછી આપણે એમનું बात કરીને हाँ. कहीશું हेलो. सो मंडे के दिन उनको सोमवार. देना और एक लिंक हाँ. उनके मोबाइल में चालू करके पर हम बात करेंगे उनको बोलना आज सुने याद है आज हम कॉन्स्टिपेशन कब्जियत के बारे में बात करेंगे जो बहुत अभी तो लोगों मैं का दिक्कत है। अभी तो मैं धंधे पे हूँ, तो यहाँ पे बैठे थे. ये मैंने बताया इनको. अच्छा तो बोले बढ़िया है अच्छा मेरे को बात कराओ सर से. सब वो मैंने की चलो. कब ज्यादा रहता है मेरे को गर्मी. गर्मी ज्यादा रहती है, कब गर्मी रहता ज्यादा रहता है. कप खाने के बाद भी कप निकलता है. वो नाक में से भी सब कप ही निकलता है. हाँ तो आपको कफ की दिक्कत है हाँ मैं दवा मेरे को शरीर में पहले से तीन हो चीज गया. आती है तो वात दवा कफ ही और 2 दिन पित्त चलते. तीनों किरण में से बैलेंस भी होने चाहिए दवा वात लाया. हाँ और किरण में से लाया. अभी भरूच भरूच से दवा ला रहा हूँ चामड़ी की. गुजराती ओहो बोलो, गुजराती है थोड़ा. भाविन सुरती करो ना. भाविन सुरती भरूच हाँ हाँ से हाँ हाँ भरूच उसकी में भी दवा लाता हूँ. गुजराती आती है. एनी भी दवा लाऊं છું એમ. તો અહીંયા એક વાર ટ્રાય કરી જુઓ તમે હા ચાલો ને તો. હા ને નરેશભાઈને કહેજો ક્યાં તમને આવવું કહેશે પડશે? कहूँ नहीं आने पर. હે? हम लेके ઓનલાઈન भेज ઝૂમ પર देंगे. જ આપણે હા नंबर दे दियो हमको. હા. हम लेके भेज देंगे. હા નરેશભાઈ નંબર લઈ લેજો હા ને હારો હારો. ઓકે હા ને ઓકે થેન્ક યુ નરેશભાઈ મને તો નંબર મોકલી દેજો શું નામ તમારું हारो કીધું हारो. ઠીક છે. हारो हारो ઓકે भेज दो. હા મને નંબર મોકલી આપો ઓકે થેન્ક યુ તો આજે જે આપણે વાત કરવાના છે એ છે कॉन्स्टिपेशन कब्जियत कब्जियत के अगर वो सही है आपकी इसको बोलते हैं हमारी भाषा में ट्रेन सुबह की ट्रेन हमारी सही टाइम पे आनी चाहिए क्या हुआ? हाँ हो और गया। वो टाइम पे 5 मिनट से ज्यादा अपनी ट्रेन नहीं जाना चाहिए इसमें अपने को ज्यादा टाइम बाथरूम में बैठना नहीं है ना 25. ओके चलो तो वही हिसाब से बात करेंगे हम तो मैं पीपीटी आज दिखाऊंगा बढ़िया ये चालू रखना सब लोग तो मेरे जब मैं यहाँ पे नहीं आया था मेरे को बहुत सारी ऐसी दिक्कत थी हाँ, जो मेरा वजन बढ़ गया उसका रीजन भी
कॉन्स्टिपेशन ही था। क्या मोबाइल अभी नहीं। तो हाय, मेरा नाम चंद्रकांत है और मैं बाय बैकग्राउंड एक फील्ड एग्जीक्यूटिव हूँ और मैं डिफरेंट डिफरेंट राज्य में जाना। यस, बोलो बोलो रोहित सर, वेलकम। केम छो? अनम्यूट करो, अनम्यूट अनम्यूट। આડો એ ને બરાબર ને નતા ઉભેદાર બાબા ને રોઈ हाँ, બોલો 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 કેમ છો? મજામાં? બસ મજામાં મજામાં સરસ સરસ। આજે સાંભળજો, મસ્ત છે ફેમિલી જોડે, હે ને? આજે આપણે હા કોન્સ્ટિટ્યુશન हाँ ना एना ऊपर से। ओके चलो, थैंक यू। तो मैं इस ग्रुप में नहीं आया था। इससे पहले मैंने जैसे बताया, बहुत कुछ किया था वेट लॉस के लिए। जिम गया था, चलने जाता था, एक टाणा करता था, सब कुछ करता था, लेकिन फिर भी वजन कम होता था 2-3 किलो, वापिस बढ़ भी जाता था। लेकिन यहाँ पे जैसे मैं आया, यहाँ आने के बाद 19 किलो वेट लॉस किया। उसके बाद मैं एमपी गया। एमपी जाने के बाद भी होटल का खाने के बाद भी वजन नहीं बढ़ा। तब मेरे को एक एहसास हुआ कि नहीं, सीखना बहुत जरूरी है। अगर मैं सब कुछ बारे में सीखूंगा तो मेरा लाइफ टाइम वजन, मैं बोलता हूं, मेंटेन रख के चलूंगा। तो हम सबको ऐसा करना है ना, वजन मेंटेन करना। इससे पहले क्या है, जैसे मैंने आज बताया, कब्जियत का अगर आपको इश्यू है तो आपको बीमारी आने की शक्यता ज्यादा बढ़ जाती है ना? तो मैं भी यहाँ पे नहीं आया था, इससे पहले मेरे को ये दिक्कत थी। क्यों दिक्कत थी? पता ही नहीं चलता था कि कैसे होता है। देखो, कब्जियत लगभग दुनिया में, वर्ल्ड में ज्यादातर इंसान कॉन्स्टिपेशन से ज्यादा पीड़ित होते हैं। उसमें होते 60% पुरुष और 80% स्त्री, वुमेन्स, वो कब्जियत के हिसाब से दिक्कत में होते हैं। कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन अनेक रोगों को भयंकर की खान है वो। मैंने जैसे बताया, वो क्या क्या वो देखते हैं वहां पे। कॉन्स्टिपेशन सिम्टम्स क्या होते हैं? तो आप चेक करो, सब लोग यहाँ पे जो है वो चेक करो। कि देखने वाली चीज है ये। अगर आपको पता चल गई तो हमको पता चलेगा कि मेरे को सही में क्या है। हाँ, तो देखो, पहला है, अगर रोज एवरीडे एक व्यवस्थित मળ त्याग न થાય, दिवस में पर डे 2 बार से ज्यादा टॉयलेट में जाना पड़ता है। टॉयलेट में 5 मिनट से ज्यादा बैठते हैं। मतलब वहां पे 5 मिनट से ज्यादा अगर आप बैठते हैं तो आपको ये दिक्कत है, ये सिम्टम्स है। दूसरा क्या है? ઝાડો, બહુ દુર્ગંધ વાળો, કઠણ, ચિકાસ વાળો અને મુશ્કેલીથી આવે કરીને भी आवे। મને भी એવું થતું હતું पहला, इस कम्युनिटी में जब मैं नहीं आया था तब मेरे को होता था। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो है वो है। तो ऐसा होता था कि किस किस को, मेरे को इस ग्रुप में नहीं आया था, इससे पहले मेरे को होता था ऐसा। तो आपको क्या आता था? क्यों? पता ही नहीं था। पानी इतना नहीं पीता था मैं, है? पानी की इतने मेरे को व्यवस्था नहीं थी, पता ही नहीं था वो क्यों ऐसा हुआ है, वो भी दिक्कत थी। तो लिख लेगा। दूसरा क्या है? अधूरा, कम जाना जाना, दूसरी बार भी जाना पड़ता है, कम जाना जाना का एहसास होता है। शरीर में स्फूर्ति न रहे, उसे क्या होता है? सर दर्द, पेट, सांधा, पिंडियों, सांथड़ वगैरह अंगों में दर्द रहता है इसके अंदर। दूसरा क्या होता है? आलस, उदासीनता रहती है, कोई भी काम करने में रुचि नहीं होती। और रुचि बढ़ती है। कुछ भी हम काम करने जाए तो रुचि नहीं रहती हमारी। और
उसको ये देखो, ये बहुत चीज है, ये होने का क्या कारण है, कब्जियत होने का कारण क्या है, तो चेक करो हम लोग सब, जो हम खाना खा रहे हैं वो ચાવી ચાવી નહીં, हमारी કહેવત છે, ખાવાને પીવાનું છે ને પીવાને ખાવાનું છે। कहने का मतलब जो आप खाना खा रहे हैं उसको 32 या 40 बार चबा के खाना है, या फिर अपनी जो खाना खा रहे हैं बोल रहे हैं कि अगर आप डिश 1 ले रहे हैं और डिश 2 ले रहे हैं, डिश 2 में आप 8 से 10 टुकड़ा करके खाना खाओ, वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अगर आपने एक रोटी ले ली और उसमें ऐसा करके 2-4 घुटने में पता दिया, ऐसा थोड़ी होता है ना। दूसरा क्या होता है, अनियमित समय पे खाना खाना, हमारा कोई टाइमिंग ही नहीं है। ज्यादातर हम लोग सेल्स वाले रहते हैं, फील्ड वाले रहते हैं, ज्यादातर बहनों को ऐसा होता है, कुछ भी काम में नहीं खाते, इसीलिए 80% जैसे बताया होने के इतने परसेंट बहनों को ज्यादा दिक्कत होती है इसमें। इसीलिए देखो ज्यादातर बहनों को कॉन्स्टिपेशन दिक्कत होती है, और वो कई बार उनका डम जैसा होता है। पुरुषों को भी होता है लेकिन बहनों को भी ऐसा होता है इसमें। दूसरा क्या है, शक्ति ऊपर जम्मू, हम जो खाना खा रहे हैं हमको पता है कभी प्लेट खाना, फिर भी हम क्या खाने ऊपर खाना। दूसरा जमा पची फरी जम्मू और खाना, मतलब आप समझो अगर मैं कहीं फंक्शन में गया और शादी गया तो शाम में खाना खाया और दोस्त आ रहा है, बोला वो काउंटर देखा, बोला किसका, बोला इधर यार, वो मिठाई का काउंटर था वो रह गया, तो पेट में जगह है नहीं, लेकिन वो एडिशनल चीज आती है, रोटी खाने की जगह नहीं है लेकिन एडिशनल चीज आती है तो खाना खा लेते हैं हम लोग, ऐसा। वेलकम राजू सर, वेलकम। सर नेटवर्क में जाइए, आवाज नहीं बराबर आ रही। नहीं आ रही है रोहित सर? चिपक नहीं, चिपक बहुत जा रहे हैं। क्या बात करते हैं, ऐसा होता है? नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क नहीं आ रहा है, चलो देखो देख लेते हैं। थैंक यू आपने बताया। नहीं बराबर है सर, ओके। बराबर है, ये बोल रहे विद्युत बराबर आ रही है। नहीं आ रहा है। चलो अभी कभी यहाँ कभी पे बराबर देखिए, आती है, कभी कभी बराबर नहीं आती। नहीं आती है, आती है, आती है। તમે ગાડીમાં છો એટલે બેન, ઓકે થેન્ક यू, આવે છે आवाज, ओके। दूसरा क्या होता है मैंने बताया वैसे, बिना भूख के खाना खाना। मैं बताता हूं हमको कितनी 4 टाइप की भूख रहती है। अब देखो लिखो, आज ये चीज लिखने वाली है, लिखो 4 टाइप की भूख होती है और सही भूख कौन सी होती है। पहली भूख होती है आंखों की भूख, देखा और खाने का मन किया। दूसरी भूख होती है कान की भूख, हमारे रोहित भाई बोलते हैं चलो आलू पूरी खावा दिए, खाओ सा खावा दिए, तो ये क्या होती है, कान की भूख होती है। कहते हैं वो बोले चलो चंद्रकांत भाई आज खाओ सा अठवाडियाથી ખાધું નથી, तो ये क्या हो गई, भूख नहीं थी लेकिन क्यों भूख हो गई, वो कान की भूख हो गई। तीसरी भूख होती है नाक की भूख, नाक की भूख होती है, मतलब पेट में खाना नहीं है, मतलब भूख नहीं है लेकिन घर में कुछ बन रहा है, आजू बाजू कुछ बन रहा है और मार्केट से कहीं भी जा रहे हैं हम लोग तो स्मेल आने से मेथी के गोटे हैं, पकोड़े ऐसे, वो ऐसे तुझे वो नाक की मैंगो भूख होती है। चेक करो आप कौन सी भूख से खाते हैं, स्टैंड है, चेक करो आप। और सही जो भूख होती है वो पेट की भूख होती है। कभी कभी जो पेट की भूख होती है उसमें पानी की भी भूख होती है, ये क्या पानी की भी भूख होती है उसमें।
ये अच्छा है, काउंटर अच्छा तो ये जो मैंने बताया ना, ये जो अदर बुक है है। जिससे हम खाना खाते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन होने का कितने का बहुत है? आगे बढ़ जाता अच्छा है है। हमारे को। मतलब अगर आधा दबा सही में देंगे, आधा दबा हमको देंगे, 250 से 350 आराम से ग्राम दबा से देंगे, ज्यादा में आराम खाना नहीं आराम खा सकते। हमारी जो अन्न नड़ी है वो है इतना वो ही खाना खा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, डिफरेंट खा लेते हैं। आप चेक करो, अगर आपको जीरो हो जाएगा। भूख लगी है और हमने पानी पी लिया, देखो चेक करना, वो भूख नहीं थी सही में, वो पानी की काउंटर भूख कितने में थी। सर? और क्या है, काफी लोग खाने के बाद तुरंत पानी पीना है, तरत पानी पी लो, ये भी एक दिक्कत है। खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कितने का है, कितने का? ये भी उससे एक सिम्टम्स है कॉन्स्टिपेशन क्या का। है, क्या 300 और क्या होता है, खाने के बाद तुरंत सो जा, अरे मैं तो वैसे खाया मतलब ये क्या तुरंत अच्छा सो गया, चार्जिंग सिस्टम क्या दिया वैसे? वो भी दिक्कत है। तो ये बात है कि पावर बैंक अंदर आपके लगा दो आंख फिर से इसका कुछ ऐसे आगे बचा पीछे दो। जाने वाला ही नहीं है। जो खाना जो खाना 4 घंटे में पचने वाला था, ये 7 घंटे लगा देता है वो, जो खाना खा रहे हैं। और जो मैं बताता हूँ, बिजली दिखती नहीं है लेकिन वो स्टोर होती है, वैसे ही हम जो खाना खा रहे हैं, उसमें अगर वो खाने का रूपांतर एनर्जी में नहीं हुआ है तो वो स्टोर हो जाएगा, वो चर्बी में रूपांतर हो जाएगा है। अब देखो वो पेस में लोग जाते हैं, वो क्या खाना खाते हैं, पेस में जो खाना खाते हैं, हमारा नाश्ता ले रहे हैं, क्योंकि उससे कम आता है वेट। और क्या होती है, बैठाड़ू जीवन, तनाव युक्त जीवन, ज्यादातर उजागरा करने से, मैं जागरण का नहीं बोलता, उजागरा करना बोलता हूँ, है ना। जागरण और उजागरा में डिफरेंस है। ज्यादातर लोग उजागरा करते हैं ना, इसके लिए भी रात भर जागे रहते हैं, इसके लिए भी ये दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन आता है। और बीमारी का मूड यही है, डायबिटीज आने का कारण भी यही है, बीपी आने का कारण भी यही है, सर दर्द दुखने का कारण भी यही है, बेचैनी का भी कारण यही है, रिश्ते संबंध फैमिली में अच्छे नहीं रहते, इसका रीजन भी यही है। तो एक जगह से मैं बोलता हूँ, ज्यादातर 40-45 मिनट से ज्यादा उस जगह को 2-3 या मिनट 5 मिनट छोड़ दो। एक ही जगह पे अगर आप काम कर रहे हैं, एक ही जगह आप ऑफिस में बैठे हैं, एक ही जगह पे आपको कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वहां पे अपने को छोड़ना है वो चीज। दूसरा क्या, हम लोग कुदरत के जो हम आवेग है, अब चेक करना, सुबह आपकी ट्रेन टाइम से है लेकिन हमने लेट कर दिया, ये समझने वाली बात है। हमारा टाइम मतलब जो कुदरती आवेग आ गया, मतलब वो प्रेशर आ गया हमको, ट्रेन टाइम है, ट्रेन आने का समय हो गया और हमने रोक लिया, तो वो भी दिक्कत है, इसीलिए भी हमको कॉन्स्टिपेशन आ रहा है, कम आने का। एक मिनट, हाँ मैडम, એક કલાક લાગશે, હું એક ક્લાસમાં છું અને ફોન કરું, હું આવીશ લઈ જવા, હા હા હું આવીશ, હા જી જી ઓકે ઓકે। तो ये उसको कुदरत, गुजराती में समझ नहीं आती, अच्छा अच्छा हिंदी में बताओ। यस प्रकाश जी, हम जो हमारी ट्रेन सुबह जो आती है, उसको टाइम 5 मिनट से ज्यादा उसको अगर हम रोक रहे हैं, तो मतलब वो जा चुकी है, समझो, और उसी के लिए हमको ये दिक्कत आने वाली है। तो यहां तक पता चला आपको, तो आप चेक करो, हमारा जो कुदरती आवेग आ रहा है उसको हम रोकते हैं क्या, हमारी जो ट्रेन का समय है वो सही टाइम पे आ रहा है, एक ही टाइम पे आ रहा है।
निश्चित है। पानी जो हम पीते हैं वो कितना पीते हैं पानी, वो चेक करो। पानी बहुत बड़ा रोल है, चबा चबा के खाना बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम बोलते हैं, मैंने बताया ना कि आप जो खाना खा रहे हो उसको, एक रोटी को 10 टुकड़े कर दो, भले छोटी रोटी हो। दांत का जो काम है वो हाथ को नहीं देना है, दांत का जो काम है वो हाथ को नहीं देना है। अगर आपने हाथ को दे दिया तो भी दिक्कत है। और क्या है, देखो आगे में दी पूरे दिवस दरमियान कम पानी पीना। हमारे वजन के हिसाब से अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो भी दिक्कत। ये हमने टॉपिक लिया था 3 दिन पहले कि हमने हमारा वजन के हिसाब से हमको पानी पीना चाहिए। दूसरा क्या है, ज्यादातर मैदे वाली वानगी खाना, फास्ट फूड, ज्यादातर खांड वाला पदार्थ खाने का, उससे क्या होता है, हमारे जो आंत है वो कमजोर हो जाते हैं, है ना। જેમના આંતરડા કમજોર હોય તેમને આંતરડા એક સાથે સંપૂर्ण મળત્યાગ કરી નથી શકતા। मतलब जिसके भी आंत कमजोर हो गए हैं वो संपूर्ण मलत्याग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको 3 से 4 बार जाना पड़ता है, वारंवार संडास में जाने के लिए 3 से 4 बार संडास जाना पड़ता है। ऐसे है लोग जो 3 3 4 4 बार जाना पड़ता है। मेरे को पहले जब इस ग्रुप में नहीं आया था तब मेरा हो जाता है ऐसा हाल। तो आपको क्या ऐसा हो रहा है? 3 से 4, ये शर्माने वाली चीज नहीं है, ये सीखने वाली चीज है। अगर हमारी गलती हमको ही नहीं पता होगी तो हम उसको सुधार के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये भी है एक चीज। तो मैं बोलूंगा कि मैं जब इस ग्रुप में नहीं आया था इससे पहले 1 से 1.5 लीटर ही पानी पीता था। आप कितना पी रहे हो वो चेक करो। हमारे वजन के हिसाब से पानी पीना है। क्या हम पानी पी रहे हैं वजन के हिसाब से? आप कितना पानी पीते हैं सुनंदा बेन? अनम्यूट कीजिए। 4 लीटर सर। 4 लीटर, ओके बहुत अच्छा। वजन कितना है आपका? मेरा अभी है 64 है, अभी पहले 70 था। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप कितना, वैशाली बेन कितना पानी पीते हैं अभी? 4 लीटर। 4 लीटर, ओहो। तो हाँ, आपका वजन कितना है बेन? 88 है, वही घुसे सर। ओहो, इस ग्रुप में जब आए तब कितना था? 93 10 किलो? ना, 93 93 था, अच्छा 93 था, तो 5 93 किलो कम हो गया। हाँ और सर। आपने वो रिपोर्ट निकाला डायबिटीज का? नहीं, नहीं क्यों? निकाला। ओ, जाऊंगी निकालने के। एक बार निकाल, वो तो तुरंत निकल जाता है, उसमें तो पता चलेगा पहले कितना था अभी कितना है ना। यस, थैंक यू। 4 लीटर पी लेते हैं, बहुत अच्छा। और ट्राई करो आधा लीटर और बढ़ाने की। अगर आपको पानी नहीं पिया जाता तो हमारे पास 24 हाइड्रेट आता है, उसी से आप पानी का कवर करते हैं। यस जिज्ञासा बेन, વેલકમ વન મેન આર્મી દિલ્હી રાજકોટ થી આવું। બોલો બોલો, કેટલું પાણી પીવો છો બેન? 5 लीटर। 5 लीटर, વાહ વાહ। હવે સવારે કન્ફર્મ। 2 लीटर અને થઈ જાય। સવારે 2 लीटर, કઈ રીતના 2 लीटर થાય છે?
ગ્રીન ટી પીધા પછી 1 લીટર અને શેક પીધા પછી 1 લીટર. સુપર સુપર ગજબ. શું સારું લાગે છે બેન? તમારે તો 3-4 મહિના થઈ ગયા લાગે છે. થઈ ગયા હે 4 મહિના. બીપી માં કેવું છે? બીપી માં કેવું બીપી છે હવે? બીપી નોર્મલ. नॉर्मल થઈ ગયું? हाँ कितना था पहले? 180. पे नहीं आते तब 180 था और अभी कितना है बीपी? अभी नॉर्मल 130-35. ओ गजब. थैंक यू. ડોક્ટરે એવું કીધું હતું લાઈફ ટાઈમ દવા हाँ लाइफ टाइम 2 टाइम હતી સવાર સાંજ. અને હવે હવે નથી પીતી, બંધ કરી. डॉक्टर ની सलाह ले लेजो एक बार, है ना? जो देखो हम लोग यहाँ पे कोई बीमारी दूर करने का दावा नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ से अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल, पानी की व्यवस्था बराबर, आपके बॉडी के अंदर जो भी मैं बोलता हूँ विसरल फैट हो, TSH फैट हो, है ना, और बॉडी फैट हो, 3 फैट आते हैं बराबर। वो 3 फैट में धीरे धीरे कम होता है तो उससे भी ऑर्गन्स को जगह मिलती है। जो आपका ब्लड ऐसे ऐसे ज्यादा दब दब के चल रहा था तो इसलिए प्रेशर पड़ रहा था, अभी वो आराम से खुल रहा है, आराम से। ऐसा हार्ट अपना ऐसा ही हो रहा है, दौड़ आराम भी से। सकते हैं, हाँ, पहले हाँ, दौड़ हाँ, अब दौड़ सकते हैं. दौड़ भी सकते हो। वाह वाह वाह। तो थैंक यू, તમે આપને વિશ્વાસ કિયા और બને રહે। થેન્ક યુ જીગી સાહેબ, થેન્ક યુ। યસ પાયલબેન, કેટલું પાણી પીવાય છે? સર 5 લીટર, 4.5-5 લીટર. ઓહો, તમારું વજન તો ઓછું છે, કેટલું છે? 62. 62 છે તો 5 લીટર કેમ સર એડિશનલ? પીવાઈ જાય છે એમ જ. હવે તો પાણી પીવું બહુ ગમે છે. અચ્છા, પહેલા કેવું હતું? પહેલે કેસા પહેલા था? 2 લીટર માંડ પીવાતું પાણી. હા હા, હવે સવારે ઉઠીને સર હું ગરમ પાણી પીવું છું, ઉઠીને 1 લીટર જેટલું. હા, પછી આપણે એ ફ્રેશ લઈએ દિવસમાં 2-3 વાર, એમાં થઈ જાય છે પાણી. અને આમ યુઝ્યુઅલી કલાકે 1 ગ્લાસ પાણી પીવું લગભગ. બરાબર છે। તો પહેલા તમને કઈ તકલીફ હતી કોન્સ્ટિપેશન ની? આ ગ્રુપમાં આવ્યા નતા ત્યારે? ના સર, કોન્સ્ટિપેશન ની તકલીફ નથી, મને ઊંઘની તકલીફ હતી અને વેટ લોસ માટે જ હું આવી હતી. અને ઓકે, ઊંઘ જ નથી આવતી રાતે. હવે તો સરસ નીંદર આવી જાય છે રાતે. ચાલો, થેન્ક યુ। और પાયલબેને કેટલું વજન ઘટાડ્યું? તમારો સર બિફોર 17 આફ્ટર બનાવવાનો છે બેન, કિલો. 16-17 બિફોર આફ્ટર કિલો. તમારો બનાવવાનો છે, શ્યોર હે ને? શ્યોર તો સર. તમારો ઓલ્ડ અને ન્યૂ ફોટો બદલાવજો, જેથી કે છે ને સ્ટેન્ડી બનાવવાની છે આપણે અમદાવાદમાં। ચોક્કસ અમદાવાદ ચોક્કસ. માટે ખુશ ખબર છે, 23 તારીખે અમે પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે। 23 ઓકે. તારીખને ત્યાં આગળ એક લાઈફસ્ટાઈલ ડે બોલો જેવું નાનું રાજેશભાઈ, કરવું છે ફંક્શન। બસ ભણીએ। તમારો સપોર્ટ હોય, રૂપલબેન નો સપોર્ટ હોય તો આપણે કંઈક કરીશું। 23 તારીખે પ્લાનિંગ છે આપણું ત્યાં આગળ। ઓકે ઓકે, ચાલો છે। ઓકે. બોલો બોલો રૂપલબેન। થેન્ક યુ પાયલબેન। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ સો મચ. એડવાન્સ માં પાયલ મેમ ને બધા હેપી બર્થડે કહી દો, કાલે એમનો બર્થડે છે। ઓહો, તો આજે બધા જાતે અનમ્યુટ થઈ જશે અને બધા હેપી બર્થડે કહેશે। बार बार दिन ये आए, बार 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 दिन ये बार दिन आए, ये जाए, तुम तुम जियो जियो हजारों हजारों साल, ये मेरी सालों साल, याद, ये मेरी है हैप्पी बर्थडे याद। टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे टू यू, यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे टू पायल यू, मैम, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे। टू यू। पायल बेन हैप्पी बर्थडे। थैंक कल यू, क्या, कल थैंक यू संडे है, सबको। कल संडे है, थैंक इसलिए यू, आज ही मनाना था। थैंक यू, हाँ थैंक यू। कल संडे है ना मैडम, कोई हाँ कल रहेगा नहीं, हाँ, तो आज कल आज ही विश करना बहुत जरूरी है। नहीं, थैंक यू सभी को, थैंक यू राजू सर, थैंक यू रूपल मैडम, टीके सर, गोपाल सर, सबको थैंक यू। देवीलाल सर है ना, थैंक यू। सुनंदा जी, सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम। थैंक तो यू। બેન
ચાલો આવ્યા છે તો आज બેન ने जानिए हिंदी में बोल जाओ कहेंगे सब लोग के आप इस ग्रुप में लास्ट जो आपका बर्थडे था वो कैसा था और इस बर्थडे में कैसा फील हो रहा है फील क्या हो रहा है आपको काफी चेंजेस है। लास्ट बर्थडे में मेरा 77 जितना वेट था, अभी 62 हो हाँ गया सर। ओ और ऐसा ऐसा नहीं लग रहा है आप सर स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत थी, अभी मुझे स्ट्रेस क्या है वही नहीं पता है, सब निकल गया सर। अभी वाह स्ट्रेस वाह का वाह भी मेरे आजू बाजू नहीं आता सर, नहीं आता है नहीं आता सर। बहुत देखो स्ट्रेसफुल पॉज लाइफ थी मेरी, पता नहीं क्यों हाँ इतना स्ट्रेस रहता था। अभी तो कुछ आता ही नहीं है दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते थे, अभी एक भी नहीं आता, एक भी नहीं आता। नहीं बहुत आता पॉजिटिव, चलो यहाँ की कम्युनिटी से मेरे को पॉजिटिवनेस बहुत मिली है सर, पॉजिटिव ऑरा बहुत मिली है सर। हाँ हाँ तो मेरा स्टेमिना सबको बहुत अच्छा बढ़ा है, मेरी नींद अच्छी हो गई है। वेट लॉस तो हुआ है, पर उसके साथ जो एक्स्ट्रा मुझे रिजल्ट्स मिले, जैसे नींद में था, मेरी पॉजिटिवनेस, मेरा स्टेमिना, और बस वो बहुत अच्छा लगता है। एनर्जी फुल रहती है पूरे दिन, वाह वाह तो तो अच्छा लगता है, मैं बहुत ऐसा अच्छा। बता रहा हूँ जो आपका लास्ट बर्थडे था आप ये जरा इमेजिन कीजिए ऐसा नहीं होता था अभी तो ये साल भी कट गया ऐसा होता था अब तो हाँ, बूढ़े हो रहे हैं लेकिन इस बार ऐसा कुछ आ रहा है फील कि नहीं अब और अभी जवान छोटे हो रहे लग हैं रहे हैं ऐसा सर, अमेजिंग है ट्रांसफॉर्मेशन है सर। अभी उस टाइम लगते थे कि भाई अब उम्र हो गई, अब तो लगता है कि धीरे धीरे हम छोटे होते जा रहे हैं सर। ओह वाह 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 तो थैंक यू किसको कहना चाहेंगे आपको सर फर्स्ट ऑफ थैंक यू। मुझे जैसे जयमीन सर और रूपल मैडम ने मुझे ये राह दिखाई, फिर आप सब सीके सर, निखिल सर, मोन्टू सर, भाविन सर, और फिर मार्क्यू सर, जिन्होंने ये पूरा हम जो नाश्ता लेते हैं उसे बनाया। और ये सारी चीज है कम्युनिटी की, हर रोज मोटिवेशन मिलता है कम्युनिटी से। कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, फिर भी सुबह उठ के जब हम सुनते हैं तो पूरे दिन हमारा ना पॉजिटिव रहता है दिन, कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। अच्छा, पूरा दिन अच्छा रहता है सर। कभी वेट वाह करते हैं कि सुपर कितने बजे अभी मीटिंग चालू होगी तो हम ज्वाइन हो, क्या आज नया सिखाएंगे, क्या कुछ नया। कई बार होता है एक ही चीज हम सीखते हैं बार बार, पर वो भी जरूरी है क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग, तो हाँ बार बार वाह वाह सीखने से हमें याद भी रहता है, और सिखाते पर नए तरीके से, वही चीज पर दूसरी तरीके से, सही है सही है तो वो अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू पायल बेन थैंक यू सो मच सर। થેન્ક યુ અને હજુ બી મેં એમ કહું છું કે હજુ બી તમે આઈડલ વેટ પર આવી જાઓ અમારે આઈડલ વેટ पे कितना बाकी છે આ વર્ષમાં આઈડલ વેટ સર આઈડિયલ વેટ તો મારી હાઈટ 152 153 સેન્ટીમીટર્સ છે, મારું આઈડિયલ વેટ તો હા 47 હોવું જોઈએ સર, ઓકે 47 to 50 હોવું જોઈએ, તો હજુ સ્ટીલ જર્ની ચાલુ જ છે। વાહ વાહ મારી જેમ સ્ટીલ હજુ હાર નહીં જર્ની તો માનેંગે જ્યાં સુધી આઈડિયલ વેટ પર ને ત્યાં સુધી, એટલે મીન્સ સ્ટીલ જર્ની તો ચાલુ જ છે આપણી। साची बात है तो હમ थैंक यू आप लोग भी चाहिए सबको कि मेरे को आइडल वेट कितना आना है हमारा आइडल वेट आने के बाद 6 महीना उसको मेंटेन रखते उसके बाद कुछ भी खाना पीना खाओ कोई दिक्कत नहीं कभी भी वजन नहीं बढ़ेगा ये हमने प्रोग्राम देखा है काफी लोगों का जैसे जितने लोग आइडल वेट आए हैं उन लोगों का वहां पे रिकॉग्निशन किया था भाविन सर के अंदर उसमें एक घनश्याम सर को मैंने देखा है लास्ट 3 साल से देखता हूँ 2 साल से देखता हूँ घनश्याम सर को और वो टिल मेंटेन है 106 किलो था और अपने आइडल वेट पे आए तो घनश्याम सर को मैंने देखा है नजीक से और हम लोग ऐसे लोगों को एक को देख रहे हैं ना तो हमको एक मौका मिलता है एक देखने को मिलता है अगर कमलाबेन जैसे दुकान चला चला के बैठने से 22-23 किलो वजन वेट लॉस कर सकते हैं जिनको लिखना भी कम आता है समझिए लिखना भी कम आता है वो खाली सुनने से वजन कम करते हैं
कैलोरी मैनेजमेंट बाद में आता है, सुनने से वजन कम करते हैं। हम लोग क्या होते हैं, जितने भी हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, इसके लिए थोड़ा कम आता है। तो मैं भी शुरुआत में ऐसा था, लेकिन मैं 90 दिन का जो, अगर आप, मैं एक मेरा है कि अगर आप कुछ भी चीज 90 दिन करते हैं तो अपने आदत में आ जाती है। तो 90 दिन करो। अगर 90 दिन नहीं हो रहा है, वो छूट गया, तो वापिस 90 दिन, वापिस एक से शुरू करना है हमको वो चीज। तो वापिस 90 दिन होगा। यस, हम बैक टू जाएंगे वहां पे। कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये अगर आपको आ रहा है तो देखिए, दवा, ज्यादातर दवा का उपयोग करते हैं हम लोग, उससे भी ये होता है। नशीला पदार्थ जो हम खाते हैं, जैसे चाय, चाय पीते हैं, उसमें ज्यादा होता है। चाय, कॉफी, दारू, धूम्रपान, उससे भी होता है। ये देखो, बहुत बड़ी चीज है। गर्भावस्था व्यवस्था में दरमियान गर्भवती जो नाड़ी होती है, उसके जो आंत होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो उनका जो आंत की जो क्षमता है वो ढीली हो जाती है, इसके लिए भी होता है। ताव के थायराइड हार्मोन्स की कमी के होने के कारण भी हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है, और इसके लिए भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो ये देखो, ये बहुत बड़ी चीज है। घर में आप कौन सा संडास यूज करते हैं, ये देखो, यहाँ रही है, यहाँ पे देखिए सब लोग, ये देखने वाली चीज है। देखो कौन सा हम यूज करें संडास, ये आज अगर पता चल गया ना, तो सब लोग यहाँ पे देखे, देखो ये कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग। हम लोग आज वेस्टर्न यूज कर रहे हैं, और वेस्टर्न में भारतीय सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ना। वेस्टर्न में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसमें जो है ना, वो जो आंत को जो बढ़ाना चाहिए वो आता नहीं है ना। उभय संडास में आप बैठ रहे, तो उसके लिए क्या करना है, पाटला भी ले लो यार थोड़ा वैसे। उभू संडास ने कहा वापरवाथी मड़ातर पर आवतु दबाण जो है ना वो कम हो जाता है, इसलिए भी हम आधा आधा कर देते हैं। इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो ये जब हम बैठे हैं अभी जो कुछ संडास में, तो वो क्या होता है, 90% बैठ रहते हैं, बाद में क्या 35%। देखो ऐसे एंगल में बैठना है हमको। वो पाटला नहीं है तो लेके आइए मार्केट से, है ना। यस, राजू सर आपका हैंड राइज है, बोलो बोलो। हाँ सर, ये जो बोलिए बोलिए। वेस्टर्न टॉयलेट था ना, हाँ आज तक मेरा, जब से मेरा वजन बढ़ा था, हाँ। तब से मैं वेस्टर्न यूज कर रहा हूँ। क्योंकि जो इंडियन जो है ना, इंडियन ओ, इंडियन में बैठ ही नहीं पाता, इतने मतलब अपना वजन था ना, वो वजन के चलते हम्म आदमी बैठ ही नहीं सकता था। मिल जाएगा तुझे कुछ। हम्म और बैठने के बाद ऐसा मतलब ऐसा लगता था कि पूरा पैर है ना, पूरा बोझ अपने पैर के ऊपर आता था, और वो तकलीफ बहुत हम्म अलग से हम्म होती। हम्म लेकिन लेकिन ये कमिटी में आया 3 महीने के, सर मैं कभी जिंदगी में अभी तक मतलब इंडियन में बैठा नहीं था, लेकिन ये कमिटी में आया, मेरे को 3 महीना हुआ, 3 महीने में मैंने कम से कम 12 से 15 किलो वजन कम किया। तो 3 महीने के ओहो, अंदर मैं कुछ कारण था, जो वेस्टर्न जो था ना, वो टॉयलेट में कुछ प्रॉब्लम था, क्या या हुआ? कोई मेहमान थे वो आ गए हुए थे, हाँ मेरे को नीचे जाना पड़ा वो क्या टॉयलेट में दिक्कत? अपने इंडियन में। तो सर मैं हाँ 3 महीने के बाद इंडियन टॉयलेट में गया अपने कमेटी में आने के बाद, जो मेरे को खुशी हुई ना सर, वो खुशी मैं बयां भी नहीं कर हाँ। सकता। इतनी जबरदस्त खुशी दिखा हुई, दो आगे सर जी। ए फिफ्टी क्योंकि वन का डिस्प्ले, मैं सैमसंग ए इतने फिफ्टी वन। सालों से कभी ए इंडियन में फिफ्टी गया वन। नहीं, और इंडियन में 3 महीने के बाद एक कमेटी में आने के बाद, सर एक कमेटी में अपना जो आने से 3 महीने के बाद मेरे को जितनी खुशी हुई ना, मेरे को लाइफ में कभी जिंदगी में इतनी खुशी नहीं हुई थी। वाह वाह। वो खुशी मैं बयां पूरे, ही नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इतनी खुशी, क्योंकि वो खुशी मेरे फैमिली में बताया, मैंने मेरे वाइफ को बताया, और मेरे दोस्त लोगों को भी मैंने बताया। मैं बोला भाई इतनी खुशी मेरे को जिंदगी में नहीं हुई, और वो दिन है ना सर, मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, हाँ। खुशी वाला। हाँ, उस दिन से लव यू राजू सर। वो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है।
तो पहले भी आप वजन तो वो जाते थे तो उसमें क्या दिक्कत आती जब वो आप देसी में जाते थे तो? दिक्कत सर, पैर तो दम ही नहीं ले पाते थे, मतलब वजन के हिसाब से पैर ऐसा बैठ ही नहीं सकते थे बराबर। बैठने को दिक्कत थी, हाँ बाद में फिर सफाई हाँ। करने में दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कतें सर। ओ ये तो मेरे को है ना, बैठना पड़ता था उसमें, जैसे आप नीचे जमीन पे बैठते हैं ना, वैसा बैठना पड़ता हाँ। था। वाह इतनी वाह। खतरनाक दिक्कत थी सर, लेकिन यहाँ पे मैंने 22 किलो वेट लॉस किया ना, मेरे सभी प्रॉब्लम, सभी दुख, सभी दर्द मेरे खत्म हो गए, और एकदम स्नैपिंग हो जबरदस्त जाए लाइफ, राजू सर के लिए। बहुत जबरदस्त लाइफ जी रहा 22 हूँ सर। किलो वजन, 22 हाँ, किलो जैसे वजन कम किया, इनकी सारी तकलीफें दूर हो गई। तो 10 हमको इंचेस कितना वजन कम करना है? वाह वाह। 10 इंचेस कमर लॉस तो भी थैंक किया, यू और राजू सर। चेहरा में और ये चेहरे में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। पहले मैं ऐसा लगता, मैं 52 साल हाँ। का लगता था, अभी और आज मैं 32 से 35 साल का लगता हूँ अभी। ओहो। तो राजू सर के लिए और एक 1 सेकंड कैपिंग हो जाए। इन्होंने अपना तो आवाज, रिजल्ट लिया, इन्होंने अपने मैडम सीमित को रिजल्ट देखो, नहीं रखा। सुनंदा मैडम को देखो, सुनंदा मैडम का मालूम है चेहरा, पहला चेहरा देखो और अभी का चेहरा देखो, जमीन आसमान का फर्क हो गया 2 ढाई महीने है। में। हाँ, अभी उनके बराबरी वाली औरत लोग बोलती है कि बोलता है तुम छोटे कैसे दिखने लग गए। आपके साथ सबके साथ ऐसा होने वाला है। आपके आजू हाँ, बाजू वाले बोलने वाले हैं आपको, है ना? जैसे अभी पायल बहन ने अभी भी बताया ये वैसा। पायल मैम का पहला पिछले साल का बर्थडे का फोटो देखो, और ये फोटो देखो, जमीन आसमान का फर्क है। कल पायल बहन आपका बिफोर आफ्टर बनाओ, न्यू लाइफ, न्यू डे, न्यू बॉन्ड, है ना? वाह वाह। तो ये बना दो। तो देखो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप तोड़ बोड़ नहीं कर सकते, अगर आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट है, तो ये 35 एंगल वाला, जैसे कि आप समझो उतना वो टेबल लेके आओ, बाथरूम में आता है। वो टेबल लेने से क्या होता होगा कि आपका जो टाइम जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। इसमें लिखा है वो आंत को बर पड़ता है तो वो दिक्कत, वो आराम वाला मत बैठ, और मोबाइल मत लेके जाओ। 2 3 5 मिनट में हो जाता है अपना काम। हम मोबाइल के कारण क्या वहां पे बैठे रहते हैं, क्या क्या चेक करते हैं खबर? हमारे जैसे जो जॉब करते हैं वो क्या क्या करते हैं? वो मेल चेक करते हैं सुबह सुबह में, कैसा मेल आया। काफी लोग क्या करते हैं? स्टेटस लगाते होंगे। काफी लोग क्या करते हैं? रील देखते होंगे। क्या ऐसा ही करते होंगे? पक्का। परफेक्ट, वो लोग ऐसा ही करते होंगे। काफी लोग क्या करते हैं? दूसरे का स्टेटस देखते होंगे। अभी आपको जो माइंड था वो इधर लगाना था। देखो मैं क्यों बताता हूँ, ये मेरे साथ हुआ ऐसा। मैं किसी 3 4 किसी बार को लेके गया। किसी किसी को मोबाइल ले जाए भी, संडास भी नहीं होता, हर कहीं नहीं होता। हाँ। कोई अच्छा कोई वो मोबाइल ले जाएगा वो तो खैनी भागो। जैसा हो गया। हाँ, खैनी जैसा हो गया सही में। खैनी जैसा हो गया। तो चेक करो आप। दूसरा क्या होता है, वो जो आपका माइंड है ना, वो वो माहौल में था। जैसे मैंने कल बताया था, वो नींद के माहौल था, नींद के माहौल था। वैसे हमारा जो माहौल था, वो माहौल से निकल के हम और माहौल में आ गए। तो आपका जो माहौल था वो दुनिया, वो बात संडास से ज्यादा बाहर की दुनिया में चले गए। तो आपका जो सेंस होने वाला है, मतलब जो आपको सिम्टम देने वाला है, जो ऑर्डर देने वाला है माइंड आंत को, वो नहीं होगा। और इसीलिए आप ज्यादातर बैठे रहते हैं। तो इसको थोड़ा अवॉइड करो तो बहुत अच्छा है ना? मेरा काम है आपको बताना, है ना? तो ये इज अवॉइड करो। और देखो मैं बताता हूँ, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। उतने टाइम पे आपके मोबाइल को भी आराम मिलेगा और बढ़िया रहेगा। ऐसा है इसमें। ठीक है। यस। तो देखो, तो ये वेस्टर्न टॉयलेट से हमारा इसको ऐसे बनाना है। और देखो
काफी लोगों को नहीं पता है, तो हमारा एक्टिव फाइबर आ रहा है, और एक्टिव फाइबर के कारण अगर आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो एक्टिव फाइबर के होने के कारण भी आप इसको ले रहे हैं, तो इससे भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसमें, है ना। ओके, तो थैंक यू, आज यहाँ तक था और आप सबने सुना, थैंक यू, है ना। तो पायल बेन, કાલે આપનો બર્થડે છે તો ટ્રાય કરો કે એક લોકોની હેલ્પ કરજો બર્થડે ના દિવસે. યસ, હે ને. सर કમલાબેન, મીનાબેન, पायल हाँ बहन का भाई, बर्थडे है क्या सर? हाँ, तो देखो बर्थडे के दिन और किसी को गिफ्ट दे अच्छा जीवन के लिए. 2-3 घंटे लगेगा। तो प्रकाश सर, सुनंदा बेन, नरेश सर, है ना, वैशाली बेन, आपको अगर किसी एक परिवार की अगर आप हेल्प करते हैं 14 तारीख से लेके 21 तारीख के बीच में, तो मीना बेन आप सबको हमारी ओर से, आपको आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए नहीं है, आप